आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि प्रोसेसर के कोर्स क्या होते हैं। नॉर्मली मोबाइल में और कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो कोर्स बोले जाते हैं उनका मतलब क्या होता है, और जो नैनोमीटर बोले जाते हैं कि इतने नैनोमीटर का प्रोसेसर बहुत बेस्ट होता है, तो ये नैनोमीटर होते क्या हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोसेसर के कोर्स से। ये प्रोसेसर के कोर्स होते क्या हैं, कोर्स ज़्यादा होने से स्पीड कैसे ज़्यादा बढ़ती है और क्यों परफॉर्मेंस लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का ज़्यादा बेटर होता है। तो आप सबसे पहले आप इसको एक कंपनी के डायग्राम से समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसमें 20 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और 20 एम्प्लॉइज़ कितनी तेज़ी से काम करेंगे वो उन पर निर्भर है। काम कर रहे हैं, बढ़िया से स्पीड आ रहा है, ये ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में काम ज़्यादा बढ़ता है, स्पीड की और ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि 20 एम्प्लॉइज़ कितनी तेज़ी से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। अब कंपनी ने क्या किया कि चलो कमरे में देखा, ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, 20 एम्प्लॉइज़ से ज़्यादा तो रखे नहीं जा सकता, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग और ऊपर बना दी, 20 एम्प्लॉइज़ उसमें रख दिए। अब जो 20 एम्प्लॉइज़ का काम हो रहा था, 40 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे समय बीता और कंपनी ने कहा कि भाई अब भी काम नहीं बन रहा है, कब बहुत धीरे काम हो रहा है, तो तीसरी मंजिल बना दी, उस पर भी 20 एम्प्लॉइज़ रख दिए। फिर धीरे धीरे और अच्छा काम करने के लिए चौथी मंजिल पे एम्प्लॉइज़ मतलब बिल्डिंग बना दिया गया, और फिर 5वीं बना दिया गया, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऐसे करके बिल्डिंग बढ़ाते गए, उसमें एम्प्लॉइज़ 20-20 के हिसाब से रखते गए। ये शुरुआत में जब कंपनी ने प्रोसेसर लॉन्च किया था तो सिंगल कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था। सिंगल कोर का मतलब होता है कि एक कोर, सिर्फ एक कोर होता है, उसमें एक ही कोर से जो भी इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यानी कि ये जो एम्प्लॉइज़ हैं बिल्डिंग में वो उसमें ट्रांजिस्टर के नाम पे होते हैं, कि ये जो भी 100, 150, 200 ट्रांजिस्टर हैं और एक कोर पे वो होते हैं। तो एक कोर पे जितना काम हो सकता था मोबाइल कंपनी या लैपटॉप कंप्यूटर कंपनी लेती थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में स्पीड की आवश्यकता पड़ी, तो डुअल कोर प्रोसेसर बना दिया गया। डुअल कोर में जो भी पिंस ट्रांजैक्शन लगते थे वो लगा दिए गए। लेकिन और स्पीड की आवश्यकता हुई तो i3 बना दिया गया। उसमें और जितने मतलब i3 का मतलब है 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, ठीक है, 3 कोर चढ़ गए, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन के हिसाब से यूज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे स्पीड की आवश्यकता पड़ी तो 4 कोर, 5 कोर हो गए। फिर स्पीड की आवश्यकता पड़ी, कंपनी ने क्या किया कि 7 कोर बना दिए, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर। अब स्पीड बहुत बेटर मिलने लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने लगी, लेकिन समय के साथ साथ ह्यूमन नेचर होता है कि उसे आगे बढ़ना ही होता है और की मांग होती है। तो अब 7 के साथ i7 प्रोसेसर बनाने के बाद सीधे सीधे कंपनी ने लॉन्च कर दिया i9। इस समय 2018 में i9 प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है, यानी कि अब 9 कोर हो चुके हैं। यानी कि जो कंपनी सिंगल कोर प्रोसेसर में काम करती थी, अब 9 कोर प्रोसेसर पे काम करती है। अब ये तो आप समझ चुके हैं कि कोर्स क्या होते हैं, कोर्स के महत्व क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कोर्स बढ़ने से एम्प्लॉइज़ बढ़ गए, मतलब पिंस बढ़ गई, काम तो अच्छा होने लगा। लेकिन यहाँ कंपनी तब भी नहीं मानी, उसे और अच्छी स्पीड चाहिए थी। तो अब यहाँ पर फिर से कंपनी पे आ जाते हैं। कंपनी ने 20 एम्प्लॉय रखे हुए थे, 9 बिल्डिंग तक बनाई, लेकिन अब 9 बिल्डिंग से ऊपर वो बनाने में बड़ा मेहनत लग रहा था, पैसा भी लग रहा था। तो कंपनी सोचा बिल्डिंग बनाने से अच्छा है चलो कुछ और भी सिस्टम बनाया जाए, एम्प्लॉइज़ बढ़ाया जाए। नीचे से जितनी भी बिल्डिंग्स में 20 एम्प्लॉई हैं उनको कोशिश किया जाए 30 एम्प्लॉइज़ हो जाएँ, 40 एम्प्लॉइज़ हो जाएँ। तो कंपनी आई, अपना सिस्टम देखा रूम का, और देखा कि एम्प्लॉइज़ दूर दूर बैठे हुए हैं, तो उनको जो है पास बैठा दिया गया। जो कंप्यूटर बड़े बड़े लेकर के बैठे हैं उनको छोटे छोटे कंप्यूटर लेकर बैठा दिया, लैपटॉप लेकर बैठा दिया गया कि भैया आप छोटे छोटे जगह पर बैठिए। जहाँ पर 20 एम्प्लॉइज़ थे, जब स्पेस पास कर दिया गया तो कमरे में जगह हो गई। जब कमरे में जगह हो गई तो 20 एम्प्लॉइज़ का 40 एम्प्लॉइज़ बैठने लगे, यानी जो काम 20 लोग करते थे वो 40 लोग एक ही कमरे में करने लगे। इसी तरह पूरे स्टेज पर बढ़ा दिए गए 40 40 40 40 40। अब स्पीड तो भगवान की दया से इतनी तेज़ हो गई कि पूछो ना, कंपनी एकदम टॉप पे जाने लगी। तो वही चीज़ ये जो कंपनी ने किया, अपने एम्प्लॉइज़ बढ़ा करके परफॉर्मेंस बढ़ा दी। वैसे ही मोबाइल कंपनीज़ ने जो कोर्स थे
हर एक कोर्स में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनकी संख्या बढ़ा दी। अब उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कंपनी ने किया क्या कि जो ट्रांजिस्टर दूर दूर लगे हुए थे, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं इतने नैनोमीटर पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितने नैनोमीटर का प्रोसेसर है, कितने नैनोमीटर का प्रोसेसर है। प्रोसेसर होता क्या है, नैनोमीटर मतलब आदमी को समझ नहीं आता। तो ये जो दूर 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 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इन्हीं ट्रांजिस्टर की दूरी को हम नैनोमीटर से नापते हैं। इन्हीं दूरी को हम नैनोमीटर से नापते हैं। जब इस दूरी के हम छोटे कर देते हैं तो उतने ही नैनोमीटर, जैसे 25-30 नैनोमीटर या 50 नैनोमीटर पहले होते थे, धीरे 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 घटा करके अब इस समय कंपनीज ने कर दिया है 11 नैनोमीटर। और एप्पल ने तो और भी ज़्यादा धूम मचा दी है, 7 नैनोमीटर पे प्रोसेसर ला दी। यानी कि 7 नैनोमीटर पे ही ट्रांजेक्शन लग गए। यानी जितने कम दूरी पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उतने ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगेंगे। और जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर है, आपके कोर की आपके प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है, जब एम्प्लॉइज़ ज़्यादा है तो काम ज़्यादा तेज़ी से होगा। उसी तरह से हर कोर्स पे उन्होंने ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दी और स्पीड बढ़ गई। अब आगे चलिए, अब आगे पता नहीं कौन सी कंपनी 7 नैनोमीटर से और भी कम कर दे, या हो सकता है कि कोर्स बढ़ा करके या कोई और सिस्टम अपना ले जिससे और अच्छी स्पीड हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि नैनोमीटर क्या होते हैं और ये कोर्स क्या होते हैं प्रोसेसर में, और नैनोमीटर और कोर्स मिला करके एक प्रोसेसर को दमदार कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आगे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेते आएँ। तो दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो तक के लिए।